अध्याय 126। मैं मुख्य रूप से तुमसे सौदा करना चाहता था। छोटे बच्चे 2। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पैसे लिए और चला गया। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी, जिससे लियू युन उत्तेजित हो गया। जैसे ही वह बोली लगाने वाला था, ये शुआन, जो कान से कलाकृति का निरीक्षण कर रहा था, ने कहा, मैं 100 युआन की कीमत पेश करता हूँ। अगर आप सहमत हैं तो मेरे दोस्त को इसे सजावट के तौर पर वापस खरीदने दें। बूढ़ा आदमी तुरंत नाखुश हो गया। उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह फैल गईं और उसने ये शुआन को घूरते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है छोटे बच्चे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नकली सामान बेच रहा हूँ? मैंने लोगों को कीमत कम करते देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी को तुम्हारी तरह कीमत कम करते नहीं देखा। ये असली सौदा है, मैंने कभी चालबाजी नहीं की। ये शुआन ने उसे चिढ़ाते हुए देखा। ओह, तुमने अपना पहला पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों बदल दिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डांट अच्छी तरह से नहीं निकलेगी? बूढ़े आदमी के चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखाई दी। उसने अनजाने में ये शुआन की नज़र से बचा लिया और उसकी आवाज़ पहले जितनी ऊंची नहीं थी। चाहे कोई भी देखे, वो दोषी लग रहा था। मैं बस चिंतित था। अपना पहला पुरुषवाचक सर्वनाम बदलने में क्या बुराई है? मुझे कहना होगा, शहर के तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे बहुत चालाक और बुरे होते हैं। तुम दुर्भावनापूर्ण तरीके से मेरे बारे में अटकलें लगा रहे हो। सभी ने उन दोनों पर भौहें चढ़ाईं। राहगीर, जिन्होंने पहले बूढ़े आदमी को एक अच्छा व्यक्ति बताया था, चुप हो गए। ये शुआन को बूढ़े आदमी की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर अभी भी एक कोमल मुस्कान थी और उसने शांति से कहा, मैं बस कह रहा था। बूढ़े आदमी, तुम्हें इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। तुम कौन से पहले पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हो? ये वास्तव में एक छोटी समस्या है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है कि तुम दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक नए ढाले गए कान से कलाकृति का उपयोग कर रहे हो। एक नई ढाली गई कलाकृति? ये शुआन और बूढ़े आदमी के बहस करने के साथ अधिक राहगीर तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने देखा कि बूढ़े आदमी से बहस करने वाला व्यक्ति वास्तव में 8 या 9 साल का बच्चा था, तो सभी ने चौंकने वाले भाव दिखाए। क्या इतने छोटे बच्चे ने पहले ही संग्रह करना शुरू कर दिया था? इस युग के बदलाव बहुत तेज थे। ये शुआन को देखकर सभी को तुरंत लगा कि वे बूढ़े हो गए हैं। बूढ़ा आदमी शर्मा गया और फिर से बहस करना चाहता था, लेकिन ये शुआन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने कान से कलाकृति की ओर इशारा किया और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कुछ शीशे के साथ तांबा निकल का मिश्र धातु है ना? ये कहने के बाद उसने कड़ाही पर बने पैटर्न की ओर इशारा किया और कहा, तार्किक रूप से 3 पैरों वाली कड़ाही पर ऐसे पैटर्न नहीं होने चाहिए। इसलिए मैंने इसका ध्यान से अध्ययन किया और पाया कि ये पैटर्न संयोग से तुम्हारे खराद के स्पष्ट निशानों को ढकते हैं। ये शुआन ने अपने बगल वाले व्यक्ति को उसके द्वारा बताए गए खराद के निशान ढूंढने के लिए अपना सिर बाहर निकालते हुए देखा, इसलिए उसने दयालुतापूर्वक स्थान बताया। उसके मार्गदर्शन से सभी बता सकते थे कि कुछ गड़बड़ है। एक पल के लिए आसपास की भीड़ ने गालियां दी। फक, मुझे पता था। सिर्फ एक नज़र डालने के लिए कोई 5000 युआन कैसे खर्च कर सकता है? तो ये सिर्फ एक शिल है ना? मैंने पहले उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को इतनी बड़ाई करते सुना कि मैं बहुत परेशान हो गया था और लगभग उस पर विश्वास कर लिया था। भगवान का शुक्र है, हमारे पास इतनी बचत नहीं है। ये छोटा भाई अभी भी सबसे अच्छा है। अगर वो नहीं होता तो वास्तव में किसी को धोखा दिया गया होता। बूढ़ा आदमी उजागर होने के बाद थोड़ा चिढ़ गया था, लेकिन इतने सारे लोगों के उसके चारों ओर होने के कारण उसने वास्तव में ये शुआन के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। ये शुआन ने थोड़े घबराए हुए बूढ़े आदमी को देखा और पूछा, हालांकि ये नकली है, लेकिन ये एक यादगार एक्सेसरी है। मैं 100 युआन की पेशकश करूंगा। क्या आप इसे बेच रहे हैं? बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें नीची कर लीं और कुछ देर सोचा, फिर अपना हाथ ये शुआन की ओर फैलाया। ठीक है, ये पैसे की बात नहीं है। मैं तो बस तुमसे सौदा करना चाहता था, छोटे बच्चे। 200,000 युआन की बोली वाली वस्तु को 100 युआन में बिकते देखकर देखने वालों ने आह भरी। जिनलिंग पीच गार्डन से उम्मीद थी। यहाँ हर तरह की चालें थीं। 200,000 युआन से लगभग ठगे गए पीड़ित के रूप में लियू युन तुरंत मौके पर ही फट पड़ा। ये क्या बकवास है? उसकी मानसिकता फट गई। इस बूढ़े आदमी ने पहले कसम खाई थी कि इसकी कीमत 200,000 युआन है। फक, वो लगभग अपनी अंडरवियर खो बैठा था। अगर झिंग जियांगहाओ ने यह न देखा होता कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और उसे वापस न खींचा होता, तो लियू युन बूढ़े आदमी को पीटने के लिए आगे बढ़ जाता। पापा,
अचानक सभी के पीछे तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सभी मुड़ गए। जब उन्होंने व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो वे तुरंत पागल हो गए। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैंने वास्तव में असली शिक्षक झाओ युआन को देखा। शिक्षक झाओ युआन टेलीविजन पर दिखने से भी अधिक परिष्कृत और परिष्कृत दिखते हैं। उनमें वास्तव में एक महान गुरु का व्यक्तित्व है। शिक्षक झाओ युआन, क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकता हूँ? मैं आपका सबसे वफादार प्रशंसक हूँ। मैं कई सालों से आपका शो देख रहा हूँ। सभी ने एक दूसरे को देखा। यहाँ हर दिन सड़कों पर झाड़ू लगाने और सामान देखने वाले लोगों में से कौन शिक्षक झाओ युआन का प्रशंसक नहीं था? झाओ युआन ने केवल सभी को मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वो ये शुआन के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे दोस्त, हमारी किस्मत सच में जुड़ी हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। जिस तरह से तुमने अभी कलाकृति का विश्लेषण किया वो वास्तव में रोमांचक था। संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण चीज विस्तार से निरीक्षण करना है। तुम्हें प्राचीन वस्तुओं का गंभीरता से अध्ययन करना होगा और साथ ही विक्रेता की कहानी का विश्लेषण करना होगा। पता चला कि तुम्हें उस दिन शो में ये संयोग से नहीं मिला था। छोटे दोस्त, तुम्हारे पास वास्तव में असली प्रतिभा है। सभी ने बेबसी से देखा जब उनके सम्मानित शिक्षक झाओ युआन ने 8 या 9 साल के बच्चे की आसमान तक प्रशंसा की। कार्यक्रम स्थल पर तुरंत एक तीव्र चर्चा छिड़ गई। यह बच्चा कौन है? न केवल वह कान से कलाकृति की प्रामाणिकता को समझ सकता है, बल्कि शिक्षक झाओ युआन ने उसकी इतनी प्रशंसा भी की है। हालांकि मैं नहीं जानता कि ये बच्चा कौन है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि वो प्रतिभाशाली है। यह बच्चा वास्तव में असाधारण है। वो वास्तव में बता सकता है कि यह नकली था। इस बीच हम नकली नहीं खरीद सके क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। कहानी जारी रहेगी।